जल्दी आने वाला तो विश्व मसीह की अधिभूत नाम है सब कुछ प्रभु मसीह में बताओ। तो क्या निग्रह कि प्रभु ने ये जीवन की यात्रा में और भी एक दिन दान दिया। हमें जो भी मिलता है प्रभु की ओर से दान है ना, इसके लिए अपन इतना आभारी होना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में हम लोग जो वचन ध्यान कर रहा था, आज अभी आगे कंटिन्यूस क्लास होने वाला है, इसलिए आज इस क्लास को भी खत्म करना चाहूँगा। तो बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि अब याद है जब फिलिपियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय 5 से 8 तक का वचनों से हम लोग देख रहा था। तो और एक बार वो वचन को पढ़ेंगे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शुद्ध कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बहुत बड़ी बात हमने इस बातों से देखा, या देख रहा था। तो पहले बात हमने ये बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव क्या है ना। आज आपको मालूम है कि मतलब कई लोग उनका स्वभाव को बदलने के लिए, मसीह के स्वभाव में बदलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए प्रभु को भी छोड़ देता, मंडली को भी छोड़ देता है ना। मतलब आज तक मैं आपको बोलता हूँ, ये संदेश भी अगर ये छोड़कर गया वो लोग सुनता, शायद प्रभु का अनुग्रह तो उनमें मन प्राउड हो सकता है। क्योंकि जो भी लोग गया है वो लोग जाने का मेन कारण एक, वो लोग धीरज नहीं था। मेरे को धीरज नहीं था कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो उनका कुछ स्वार्थता था उनका जीवन में। कोई बोलता है कि मानो जब आप इकट्ठा होते हैं तो 3 गीत गाना ही चाहिए, कहाँ लिखा भाई? ये उसका अपना ओपिनियन है। ऐसे बातों को लेकर के मंडली में समस्या खड़ा करना कितना गलत बात है। मतलब बोलने का मतलब, और प्रभुवेश में कम से कम आधा घंटा का प्रचार होता है। मतलब ये सब मतलब बिना मतलब की उन लोग जो भी मतलब जाने वाले लोग कुछ ऐसा बात जो बताए ना, इधर जो अच्छा रीति में हो रहा है वो उसको बिगाड़ने वाला बात था, वो दिल से नहीं था। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर कुछ स्वार्थता था, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई समस्या खड़ा करना। देखो मतलब वचन में कितना क्लियर बोला है, मतलब और नहीं तो उनका कुछ ना कुछ अटीलेपन, मैं जो बोलता है ऐसा मानना। अभी कई बार केवल लोग होता है ना, कुछ उन्होंने कुछ कहा, मतलब मीटिंग सुबह 8:30 बजे होना चाहिए, 8 बजे आओ या 7 बजे आओ, मतलब उसमें बहुत लोगों को दिक्कत है। वो नहीं, मैं जो बोलता ऐसा होगा। देखा ऐसा है कुछ लोग अटीला स्वभाव के रहता है। अरे आप तो अमीर है भाई, उधर गरीब लोगों को उनको ड्यूटी जाना है, उनको जल्दी वो करके जाना है, तो अपन बाकी लोग थोड़ा सगन लेगा तो बाकी लोग टाइम पर ड्यूटी जा सकता है। उनको उनकी कामों से उनका परिवार का पालन पोषण होता है। देखो लेकिन तभी भी समझने के लिए लोग तैयार नहीं। पर इसी प्रकार का बहुत लोगों में बहुत अकेला स्वभाव है। ये स्वभाव के कारण फिर वो जाता है, जहां भी जाएगा वो तो अपना स्वभाव दिखाएगा, कहीं भी स्थिर नहीं हो सकता है ना। मतलब बोलने का मतलब इस प्रकार जल्दी मतलब क्रोधित करना, जल्दी मतलब नफरत करना, ये जो बात है मतलब प्रभु का स्वभाव नहीं। प्रभु में आया वो व्यक्तियों में ऐसा गुण नहीं होना चाहिए। फिर वो निकलने के बाद जरूर दोषी लगाएगा और भी कोई अच्छा बात ढूंढने के लिए गया। लेकिन हमारे यीशु मसीह का स्वभाव क्या है हमने मतलब बहुत सारे रूप में देखा है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के बारे में प्रभु ने कितना अच्छा सुंदर गवाही दिया। मैं दोहराना नहीं चाहता, याद रहना चाहता, क्योंकि कई बार लोग याद भी नहीं करता। तो प्रियो मतलब प्रभु पर उन्होंने संदेह करने पर भी वो व्यक्ति के बारे में प्रभु ने कुछ बुराई नहीं बोला, जबकि उसका बारे में बहुत तारीफ करके बताया है ना। इसके बाद में हमने देखा कि मानव पत्रोस का मानव जीवन का बात, जब इतना अच्छी तरह प्रभु का अनुभव पाया हुआ पत्रोस प्रभु को 3 बार इनकारा है ना। कभी भी प्रभु ने तो मुझे 3 बार इनकारा है ना, ऐसे एक शब्द नहीं बोला है ना। उनको ठेस लगने वाला कुछ भी बात नहीं कहा
ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरा हमने थॉमस के बारे में देखा है ना, थॉमस का भी जीवन में मानव वो कैसे था, प्रभु कितना प्यार से तुम विश्वासी बने रहो, कितना प्यार से समझाता है। प्रभु का इन गुणों को देख करके, इन बातों को समझने के बाद में अपने आप में हम कहां तक बदल पाए, हम दूसरे के साथ व्यवहार करता है तो मानो वो लोग हमारा व्यवहार से क्या बोलेगा। अब कभी भी कोई भी चीज, अभी मैं सुबह पेट्रोल भरने के लिए गया था तो मैं उनको बहुत खुशी से जब बात किया, उन्होंने बोला आपका चेहरा देख करके मैं तृप्त हो गया बोला। फिर मैंने प्रभु का वचन भी बताया, पेट्रोल डालने के उतना टाइम के अंदर में उसको समझा सुनाया। फिर उन्होंने बोला मतलब आपका मीटिंग में मैं भी आना चाहता है, कब टाइमिंग, तो मैं बोला मतलब सैटरडे और संडे का सुबेरे है और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शाम को है। उन्होंने बोला अभी हमारा सुबेरे ड्यूटी रहता है 2 बजे तक, सुबेरे नहीं जमेगा तो शाम का मीटिंग में मैं आएगा, जरूर आएगा। देखो अभी थोड़ा सा देर वो जो टाइम मिला तब हमने मसीह को दिया। अभी क्या पेट्रोल में आया तो पेट्रोल डालना जाना, ऐसा नहीं, वहां पर भी हमें मौका देखना है, यहाँ पर भी प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर मिलेगा क्या। और लोग भी नहीं था, एकदम सुबह सुबह काली काली था, तो पहले उसने मैंने डाला। तो बहुत बड़ी बात है। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, अपने जीवन में हम कहीं भी जाएगा तो वहां पर हम दूसरे को मसीह देने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। तो फिर इसके बाद में हम लोगों ने मतलब देखा है कि यीशु मसीह की नम्रता का 5 व्यवस्था, यीशु मसीह की नम्रता का 5 व्यवस्था, उसमें हमने 2 बात देखा, है ना। पहले बात, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। ये बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ वो कभी भी मानव कीर्तिमान बनना या बढ़ाई को नहीं चाहा। आज दुनिया का अनेक लोगों का जीवन में क्या है कि मुझे मालूम है कि मालूम मैं जब वैजापुर औरंगाबाद वगैरह जाता है तो उधर के लोग मुझको पास्टर पास्टर बोलता, तो हमने सिखाया तो भी वो लोग उनका मुंह से वही आता। दूसरा जब एक भाई गया तो उन्होंने बोला अब उनको पास्टर बोलते तो मेरे को क्यों नहीं पास्टर बोलता। देखा देखो अभी उनको बुलाहट अच्छा लगता। अरे भाई बोलते हैं अपना ब्रदर बोलो भाई, अपन तो भाई भाई है, अपने को ऐसा कोई कंधे पर स्टार नहीं लगाना, है ना। प्रभु वो नहीं चाहता, तो इसलिए प्रभु नहीं चाहने वाला बात हमें भी नहीं चाहना चाहिए। सब लोग मुझको मालूम पास्टर बोलता है तो 1 फीट ऊंचा हो गया। एक फीट ऊंचा हो जाता। ये बुलाहट या ऐसे प्रकार का कोई भी बात चाहने वाला दिल हमारा है तो अभी तक उसका घमंड उतरा नहीं, उसका घमंड उतरा नहीं। मैं आपको कई बार बताया वो बात है, हम लोग हमेशा प्रभु को वचन, प्रभु ने जो सिखाया वो सिखलाई में बना रहना भी। मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सबसे अच्छा लेने वाला प्रभु का वचन के अनुसार भाई बोलेगा, ब्रदर बोलेगा, मेरा दिल से मैं आपको बोलता हूँ। मेरी ये बात बहुत टाइम से बोलता है, लेकिन अभी भी कई लोग मालूम पास्टर बोलते। अभी क्या है कि उनको अभी थप्पड़ मारना अच्छा नहीं लगता, नहीं तो लोग निराश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ना, सब लोग ऐसा बोलो ना। पौलुस भी पौलुस के बारे में बोलते हैं हमारा भाई पौलुस, है ना। यूहन्ना बोलता है मैं तुम्हारा भाई यूहन्ना, इतना मोटा है 95 ईयर्स ओल्ड है, अभी भी वो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई है। तो बोलने का अर्थ प्रभु का शिक्षण में बना रहेगा तो प्रभु का दिल को ही आनंद है। और हम किसी प्रकार भी अगर कोई आदमी को बेटापन देता है तो एक प्रकार का एक मूर्ति पूजा भी हो जाता है, जाने अनजाने हम लोग एक मूर्ति पूजा में चले जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का मंडली में हर एक बात जो शिक्षण दिया है वो शिक्षण में बना रहना चाहिए। कई बार लोगों का दिल में सोचता है कि अभी तक तो मैंने ऐसे से बोला, तो अभी ब्रदर बोलेगा तो ब्रदर को दुख तो नहीं होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता प्रियो, बोलकर देखो ना। तो इसमें कोई मतलब वादा नहीं है ना। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, अपने जीवन में हर एक बात, अभी नाम, हाँ, हमारा नाम को कोई निंदा करे, है ना, हमारे नाम का बारे में या हमारा कोई बदनाम करे, मेरे नाम का निंदा किया। आपको मालूम है कितनी लोग आत्महत्या करता है, कितनी लोग, कई आत्महत्या भी चलता है ना, ये नाम बदनाम किया बोल करके
आत्महत्या करता है। बराबर है ना? मतलब मेरा हिंदी भाषा में कोई मतलब गलती आ गया तो बोलने का अर्थ ऐसा भी नहीं प्रियो। लेकिन कई बार बोलता है कि तुमने मेरा नाम मतलब बदनाम किया ऐसे बोलता है। प्रभु का जन नाम बदनाम किया बोल करके मतलब नाराज होगा? नहीं होना प्रियो। हमने ये बात को देखा प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने कैसा बदनाम किया। प्रभु यीशु मसीह का नाम को किस किस दीदी में निंदा किया। प्रियो एक तो बात है कि हम प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन का कोई कामों की द्वारा प्रभु के नाम का निंदा नहीं होना चाहिए। ये तो हमें संभालना, ये बहुत बड़ी बात है ना? क्योंकि प्रभु ने खुद मतलब रोमियो 2 अध्याय के 24 वचन में बोलता है कि तुम्हारे कारण मेरे नाम का निंदा हुआ, है ना? निंदा नहीं होने देना। हमारा कारण, हमारा कोई हम मसीह होने के कारण, है ना? आपको मालूम है मतलब जो भी लोग अगर प्रभु का लोग, है ना, अगर शराब पिएगा या कुछ ऐसा गलत या झगड़ा या ऐसा कुछ बात करेगा, ये कोई क्रिस्ती है। देखो वो शराब पीकर कैसे पड़ा। आपको मालूम है कई बार आर्मी का जवान छुट्टी जाने के टाइम रहा ना, वो लोग खुशी में पी लेता है, पीते पीते टूल हो जाता। टूल होने के बाद में रेलवे स्टेशन बारह में फाड़ा रहता। फिर देखने वाला क्या बोलते हैं, देखो एक आर्मी का जवान फौजी, अरे टोटल आर्मी का निंदा। देखा? अब ये बात जो भी कोई डिसिप्लिन ऑफिसर देखेगा उनको उधर से उड़ाएगा, ले जाएगा और उसको सख्त पनिशमेंट देगा, क्योंकि उन्होंने पूरा आर्मी का निंदा किया, नहीं उसको मतलब छोड़ेगा। कई बार कोई ना किसी का नजर में नहीं आता, छुट्टी जाने के टाइम में ऐसा करेगा तो, लेकिन बहुत गलत बात है। इसलिए प्रियो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात, अगर हमें कोई निंदा करे तो भी हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे में है क्या, ये बात को जानना है। मैं एक सच्चा मसीह है तो आपको मालूम है, जब मतलब एक व्यक्ति चाय लेकर के जा रहा था, दूसरा उधर से आने वाला व्यक्ति को थोड़ा ध्यान नहीं था, थोड़ा टक्कर लग गया तो चाय नीचे गिर गया तो मतलब वो टक्कर लगा हुआ बोलता है, तुमने क्यों गिराया, चाय क्यों गिराया? अभी वो चाय लेकर जाया होता है, ग्लास में चाय था इसलिए गिर गया। ग्लास में चाय था इसमें इसलिए गिर गया। अभी भी वो गुस्सा नहीं कर रहा, तुमने मेरा चाय गिराया, वो नहीं बोल रहा है। वो बोलता है ग्लास पे चाय था इसलिए गिर गया। तो हमें टोकर लगेगा तो हमारे अंदर से क्या गिरना चाहिए, क्या समझा है? अरे प्रभु का प्रेम बढ़ना चाहिए ना। हमारे अंदर क्या है, आपको समझ में आ रहा है? हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर प्रभु का प्रेम भरा हुआ है। कोई टोकर लग गया, हमारा ऐसा किया तो सॉरी, हम उनको सॉरी बोलना, सॉरी वो बोलना चाहिए। शायद हो सकता है वो उल्टा गुस्सा हो जाएगा। आजकल का जमाना ऐसे है ना, भला अपने को कोई टोकर लगे तो भी हम उनको सॉरी बोलेगा तो भी वो उल्टा अपने ऊपर, क्योंकि गलती तेरा है ऐसा लगाना चाहता है। तभी भी हमें क्या देना, प्यार देना। मैं ये सोचता है कि इस्राएल के लोग जब मरुस्थल की यात्रा में उनको बहुत प्यास लगा और पानी है, पीने के लिए गया तो कटवा, है ना, याद है? तो वो लोगों बोला प्यास लग रहा है, पानी है लेकिन कड़वा पानी है। तो प्रभु ने बोला वहां पर है ना, वो उसके पास में एक पेड़ खड़ा है, वो पेड़ का डाली डालो वो मिटा जाएगा। अभी आप देखो 6 लाख लोग, जवान लोग, सेना, और मतलब कम से कम मतलब 25 लाख से अधिक लोग हैं, और गाय भैंस सब है, उनको सबको पीने के लिए इतना पानी है। लेकिन एक डाली उसमें से डाल दिया, वो पानी मीठा हो गया। आप देखिए, लेकिन यहां पर एक बात, वो पेड़ कौन सा पानी पीता था? वही पानी, लेकिन आया क्या? मसीह जी बने हुए। हम कितना भी प्रतिकूल में होकर के चले, समझ में आया? कितना भी, क्योंकि हम मसीह में हैं, इसलिए हमारे में कितना कड़वाहट का स्वभाव आएगा तो भी क्या बाहर आना चाहिए, क्या दूसरे को अनुभव मिलना चाहिए, बेटा। समझ में आया?
हम सबको मीठा बनाने वाला है ना। क्यों? क्योंकि हम प्रभु में, इसलिए प्रभु का वो गुण अभी ये छोटा सा जीवन में हमें मिला हुआ ये समय, हमें प्रभु का वो गुण प्रकट करना भी। हम लोग ये बात जब सीख रहा है, देखो ये सीखने के बाद में आपके जीवन में परीक्षा आया होगा। परीक्षा आने के टाइम पर आपने क्या सोचा है? मतलब अगर आपको अब कभी भी अभी मंडली में ऐसा कोई नहीं बोलना चाहिए, तो मैं तूने मेरा निंदा किया, तूने उसको मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला, मेरा बदनामी किया ना। ऐसा कोई नहीं बोले भी, क्योंकि हमने ये बात सीखा ना, हमने प्रभु के वचन के द्वारा ये बात सीखा है, तो हमारे बीच में कोई भी कभी ना बोले कि देखो तूने मतलब उनको ऐसा बोल करके मेरे नाम का निंदा किया। ऐसा एक बात हमारे बीच में सुनने के मौका ना है। ये हमारे यीशु मसीह जितना निंदा उसका हमारे नाम के प्रति सगा, ऐसा हम लोग उसका एक अंश भी नहीं सका। तो फिर हमने क्या देखा? प्रभु ने दास का स्वरूप धारण किया। अभी आपको मालूम है कि दास का स्वरूप मतलब बोलने का मतलब एक गुलाम का स्वभाव किया। ये बहुत बड़ी बात है, एक गुलाम का स्वभाव है ना। अभी प्रभु में आने के बाद में हम अपने आप को हमेशा क्या समझना, मैं प्रभु का गुलाम। देखो दुनिया में दो गुलाम है, दुनिया में दो ही गुलाम है, तो मैं किसका आज गुलाम है? आज मैं प्रभु का गुलाम है कि नहीं? अपने आप को प्रभु का गुलाम जानना है ना। और गुलाम को भी आपको मैंने बहुत अच्छी तरह बताया, गुलाम को कोई भी बात का अपेक्षा नहीं। स्वामी मुझे कभी पेट भर के खाना खिलाएगा ऐसा अपेक्षा नहीं, स्वामी मुझे कभी शाबाश बोलेगा ऐसा अपेक्षा नहीं, स्वामी मैंने इतना हार्ड वर्क किया, आपने एक बार भी मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला, ऐसा पूछेगा नहीं। गुलाम है, गुलाम है। ये जो मनोभावना यीशु मसीह का था, यीशु मसीह का वो मनोभावना था, तो प्रियो हमारे दिल में हम लोग कितना अधिक वो गुलाम का मनोभावना रखना चाहिए। परंतु कई बार हमारा दिल में क्या होता, अरे मैंने इतना उसके लिए किया, उसने एक बार भी एक थैंक यू नहीं बोला, तो कभी कभी निराश होता है। प्रियो हम याव नहीं छोड़ना, हम याव नहीं छोड़ना ना। कितना भी वे जब गलातियों 6:10 में लिखा है, तुम्हें भले काम करते हुए तकना नहीं, साहस नहीं छोड़ना, है ना। पढ़ रहे उसको, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। देखा, ठीक समय पर कटनी काटेगा। देखिए हम लोग हमारे जीवन में हम उन भले कामों के लिए सजावट होगी। गुलाम है, गुलाम में आज्ञाकारिता पक्का है। कोई भी गुलाम कोई भी काम कभी भी मना नहीं करेगा। मतलब स्वामी मैं अभी 10 किलोमीटर दौड़ करके भाग करके आया, वापस 20 किलोमीटर जाने के लिए बोलता है, स्वामी ये मेरे से नहीं होगा, ऐसे कभी बोलेगा? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। ये गुलाम का एक खूबी है। इतना भी तकलीफ दे, इतना भी परेशानी करे, स्वामी आपने तो खाया है कि नहीं ये भी नहीं पूछा, ऐसे बोलेगा? नो, कुछ भी नहीं पूछेगा। इसका मतलब क्या है ना प्रियो? ऐसा बनना आसानी है? नहीं नहीं प्रियो, ये वो दाम देने वाली बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में आने के बाद में ये जो दाम देने वाला बात बहुत लोगों ने नहीं, एक्चुअली प्रभु ने बताया हुआ रीति में लोग काम नहीं करता, ये तो प्रॉब्लम है। प्रभु ने बोला था लोगों को चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र के नाम से बपतिस्मा दो। यहां पर चेला नहीं बना था, चेला नहीं बना था, चेला बना दिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ना, है ना। चेला बनाया तो अगर एक व्यक्ति चेला बना है तो चेला बना है तो चेला को बात समझाना पड़ता है। अभी एक व्यक्ति आर्मी में काम करना है तो 24 आवर्स का नौकर है, उसको वो भी कोई भी काम मना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। कपड़े दे तो भी काम करने के बाद में बोल सकता है, लेकिन उसे पहले नहीं बोल सकता, ऐसे ऑर्डर है। तो आप देखो उससे भी भयंकर है गुलाम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक बातों को हमें समझना चाहिए कि वो वचन में जो कहता है
एक प्रभु का सच्चा चेला प्रथम स्थान प्रभु को देने वाला है, अगर नहीं है तो वो चेला मिल नहीं सकता। आपको ये वचन को बार बार याद दिलाने में मुझे खुशी है ना। लूका उसका 14 अध्याय 26-27 वचन, लूका उसका 14 अध्याय का 26-27। यदि कोई मेरे पास आए हाँ। और अपने पिता और माता हाँ। और पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों हाँ। वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, हाँ। तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए हाँ। और मेरे पीछे न आए, हाँ। वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। प्रभु बोल दिया तो फिर हम बोलता है नहीं हो सकता है। अपन कई बार कई कामों से कई बातों से क्या बोलता है, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। प्रभु ने अगर बोल दिया इसका मतलब पूर्ण रूप में। अभी उसके साथ मत्ती 22 अध्याय का 37-38। उसने उनसे कहा, हाँ। तू परमेश्वर अपने प्रभु से हाँ। अपने सारे मन, सारे मन, अपने सारे प्राण अपने सारे प्राण, और अपनी सारी बुद्धि के सारी बुद्धि, साथ प्रेम रख। देखो इसका मतलब अपने पूरे हृदय से प्रभु को प्रेम रखेगा तो बाकी कितना रह गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु को हमने पूरा दिल से प्यार किया तो फिर बाकी कुछ भी नहीं रहा। ये बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब हम लोग बाकी लोगों को प्रेम नहीं करेगा ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अगले से भी ज्यादा प्यार करेगा, लेकिन प्रभु से बढ़कर नहीं, प्रभु से बढ़कर नहीं। मैंने आपको कई बार बताया, मतलब बिली ग्राहम का गवाही। बिली ग्राहम जब रूत को मिलने के लिए गया, उसका पत्नी का नाम है रूत है, तो बातचीत वगैरह हो गया, सबको दोनों को बहुत पसंद वगैरह आया। आने के बाद में बिली ग्राहम बोलता है, देखो एक बात मैं आपको बताओ, आप उसमें मतलब नाराज नहीं होना। क्या बात है ना, मैं ना तुझसे बढ़कर क्या होगा, प्यार करता हूं। अभी आप बताओ कौन सा लड़की को पसंद आएगा? अरे ये सारे बात हो गया, सब पसंद आया, और मेरे को बोलता है देखो मैं तुझसे बढ़कर के और एक से प्यार करता है। कौन लड़की बोले जाओ जल्दी जाओ मेरे सामने शक्ल मत दिखाओ है। लेकिन रूत एक आत्मिक जन था, ये बोला मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे भी एक बात आपको बताना है। बोला क्या है? बोला मैंने भी है ना, मेरे जीवन में मैं आपसे बढ़ करके एक को प्यार कर रहा हूं। दोनों समझिएगा, दोनों समझिएगा। प्रियो, हमारे जीवन में कुछ भी बात है, प्रभु से बढ़ करके किसी से प्यार करने का, तो वो एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं बिता सकता, वो एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता। कोई भी बात है, अपनी माँ बाप से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर, पत्नी से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, सबसे बढ़कर हम प्रभु को प्यार करना है। अगर ऐसा नहीं है वो चेहरा नहीं बन सकता। अपने आप से, कई लोग अपने आप को बहुत प्यार करता, लेकिन उनसे भी बढ़कर के प्रभु को प्यार करना है। एक गुलाम व्यक्ति के संबंध में बोलेगा तो उनके लिए मतलब ये बात नहीं, मतलब सिर्फ स्वामी से ही प्रेम करेगा, स्वामी का हर एक बात मानने के लिए हर पल तैयार रहेगा। स्वामी जो भी बोलेगा उसको कभी भी मतलब ना नहीं बोलेगा, ना बोलेगा। यीशु मसीह मतलब आज्ञाकारी नाम है, पिता का आज्ञाकारी नाम है। आपको याद होगा जब इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय का 8 वचन में 8 और 9 वचन, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, देखिए किसके लिए? सब आज्ञा मानने वालों, अपने प्रभु का सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार के कारण हो गया। देखा ये बात, ये वचन कितने लोगों ने समझा है? प्रभु का सब आज्ञाओं को मानना है। हम प्रभु का सब बातों को मानने के लिए कहां तक तैयार है? यीशु मसीह पिता का सब बात, एक भी बात, मैं बोलता हूं ना, ये दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन ऐसा महान व्यक्ति है लोगों के बीच में खड़ा होकर के बोला, कौन किसको शक्ति है, सामर्थ्य है कि मुझ में एक भी पाप दिखाए? देखा? ये दुनिया में कोई बोल सकता? लेकिन ये बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ हमारे यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर कोई भी एक भी दोष नहीं लगा सका। और आपको मालूम है उसी प्रकार एक बड़ा चैलेंज का बात है, बाइबल में एक भी गलती दिखाने वालों को अभी भी मतलब इनाम तैयार है। अभी इतना साल हो गया,
कई लोग आ गया लेकिन वो लोग धोखा खाया, हार गया है। अब बताओ, बाइबल का एक भी बात, एक भी गलती कोई नहीं आज तक निकाल पाया। आप देखो कितना बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, छाया हुआ वचन है, पवित्र वचन है। कितना अनमोल बात है ना। और इसमें गलती ढूंढने के लिए गया, वो प्रभु में आ गया क्योंकि उन्होंने ध्यान से पढ़ा। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो, है ये वचन का सामर्थ्य देखो, ये वचन कैसा कार्य करता है। आज भी ये वचन हमारा लोगों को बदलता है ना। इसलिए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक अपने आप को एक गुलाम होकर के अपनी दासों का भी पाप धोया। इसका मतलब क्या है कि हमें इतना एक नम्रता या अपने आप को छोटा समझना चाहिए कि मैं गुलामों का भी गुलाम है। मैं ये भावना में आना ध्यान देना पड़ेगा। प्रभु की उपस्थिति में आपने जो सिगरा है इसका परीक्षा आएगा। परीक्षा आने के टाइम पर मालूम पड़ता है आपने क्या सीखा, है ना, क्या सीखा। मैं कल विजिटिंग के लिए जाने के टाइम पर सबको एक बात बताया। क्या बताया मालूम है? मालूम परीक्षा के बारे में। परीक्षा प्रभु का लोगों के जीवन में परीक्षा आता है ना। परीक्षा आने के टाइम पर क्या होता? परीक्षा आने के टाइम पर लोग घबरा जाता। सही बात है। परीक्षा में अभी ऐसे तो लोग सब बोलेगा, अभी इधर जो भी सिखाया सब लोग सिर हिला करके बोलेगा हमको सब आ गया, है ना। भर दो, एक टेस्ट पेपर दे दो और वो सवाल पूछो, वो सवाल में जवाब में बहुत लोग ठीक से नहीं लिखे। ये पूछेगा तो भी बताएगा नहीं। नॉर्मल विधि में क्या बोलेगा? हाँ हम समझ गया, हमको सब आ गया। लेकिन ये परीक्षा जब आता है वहां पर लोग मतलब समझ में आता है, उनको कुछ भी समझा नहीं। तो आज तक हमने जितना वचन सुना है, हमने जो वचन सीखा है, क्या समझा? परीक्षा हमारे जीवन में आने के समय में लोग उसमें हमारा एकदम हार जाता, हार जाता है। ये परीक्षा का मूल्य आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। कल मैंने 2 जगह पर जब विजिटिंग के लिए गया था, मैं उनको ये बात मानो बांटा था, तो उनके लिए और एक रिविजन हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। परीक्षा क्यों आता है? सबसे पहले बात, आपका विश्वास जेन्युइन है क्या? आपका विश्वास पक्का विश्वास है क्या, या आप झूठा विश्वासी है? उसके लिए परीक्षा आता है। देखा है पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 7 वचन। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, देखा तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। मैं एक बात आपको बताता हूँ। देखिए हमारे जीवन में ये दुनिया का सबसे मूल्यवान चीज है सोना, है ना। सोना परखा जाता है कैसा? आग में, है ना। आग में परखा जाता है। तो ये सोना शुद्ध हो गया करके कब मालूम? ये सोना अभी एकदम इसमें गंदगी नहीं, ये साफ हो गया, शुद्ध हो गया, कब मालूम? वो हमारा सोना शुद्ध हो गया करके। हाँ देखो, आपको सबको मालूम है, आप लोगों ने ये बात सुना, वो बात याद है आपको। देखो जब तक सोना अपना चेहरा उस पर ठीक से दिखता नहीं, तब तक वो मतलब गर्म करते रहेगा, बोलेगा तो उसको कष्ट में डालेगा, उसको तकलीफ देगा, उस पर पिटाई पड़ेगा, वो गर्म करेगा, पानी में डालेगा, फिर गर्म करेगा, फिर डालेगा, फिर पिटाई भी करेगा, हथौड़ा मारेगा, है ना। आप देखो सच्ची बात है, हमारे आत्मीय जीवन में प्रभु जरूर परीक्षा देता है। हमारा विश्वास वास्तव में प्रभु में विश्वास करते हैं क्या? हर रोज एक दिन में कितना परीक्षा होता है बोल नहीं सकता, कई प्रकार परीक्षा होता है। ये सब परीक्षा में विजय प्राप्त करता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। इवन याकूब पहला अध्याय का 3रा वचन, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखा, विश्वास परखा जाएगा, विश्वास परखा जाएगा।
हमारे जीवन में आने वाला अनेक परीक्षा के पीछे प्रभु का बहुत गहरा उद्देश्य है। हमारे में धीरज है ना, ये बहुत मान प्रभु धीरजवंत है। प्रभु का धीरज हमारे में होने के लिए प्रभु परीक्षा देता है या कष्ट देता, तकलीफ देता है। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में एक वक्त के जीवन में जब कष्ट आता, तकलीफ आता, तो मालूम पड़ता है वो कहां तक विश्वास में मजबूत है। बहुत लोग छोटा छोटा कष्ट में भी मानव वो विश्वास से गिर जाता है ना, बिल्कुल एकदम मानव दुनियादारी का या वो पुराना स्वभाव वो प्रकट करता। कितना दुख भरा बात है। अपने जीवन में हमें परखना है। अभी भी दुख तकलीफ आने के टाइम पर भी उसको आनंद से सह पाता है क्या? आपको मालूम है बाइबल में भक्तों के जीवन में आया हुआ कष्टों में नंबर 1 कष्ट सगा हुआ व्यक्ति कौन है? ईयोब है। मतलब वो तो उठा करके याकूब बोलता है ईयोब का कष्ट तुम जानता है। ईयोब सबसे ज्यादा कष्ट सगा हुआ व्यक्ति है। आप देखो ईयोब के जैसा कष्ट सगा हुआ व्यक्ति बाइबल में नहीं है ना। तो उसमें ईयोब के कष्टों में ईयोब ने दिया हुआ गवाही कितना बड़ी बात है। वो कष्ट में विजयी हुआ, वो कष्ट में नष्ट नहीं हुआ। ईयोब इतना कष्ट में भी ईयोब ने खुद गवाही दिया। क्या मालूम है? ईयोब 13 अध्याय का 15 वचन। ईयोब उसका 13 अध्याय का 15 वचन। वो मुझे क्या करेगा? हाँ। मुझे कुछ आशा नहीं। हाँ। तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। हाँ, बोलने का अर्थ आपको उसका परिभाषा में अर्थ समझा होगा, लेकिन मैंने आपका पढ़ाई में नहीं समझा। लेकिन उसका ओरिजिनल परिभाषा में इस रीति में है, यदि प्रभु मुझे मार भी दे तो भी मैं प्रभु का ही बाट जोते रहे। ऐसा हो सकते है। प्रभु मुझे अगर मार कर खत्म कर देगा तो भी मैं प्रभु का ही बाट जोते रहेगा। कितना बड़ी बात है भैया। हम अपने कष्टों में ऐसा बोलेंगे। आज कितने लोग थोड़ा कुछ कष्ट आ गया तो तुरंत प्रभु को छोड़ देगा, संगति छोड़ देगा, है ना, फिर झूठ बोलेगा। झूठ बोलने के लिए उनको बहुत आसानी है। बोलेगा मेरे को बहुत तकलीफ था, जबकि कुछ भी नहीं था। इससे भी बड़ा तकलीफ में यूं टूटी पड़ जाएगा। इससे भी बड़ा तकलीफ में यात्रा करेगा, लेकिन संगति में आने के लिए तकलीफ। देखो वास्तव में कितना बड़ा झूठ है ना। हमें प्रभु के प्रति उत्साह नहीं था, हमारा मन अच्छा नहीं था, हमें प्रभु से उतना ही प्यार है, ये बात प्रकट करता है। देखा प्रियो, हमने कितनी बार शायद प्रभु को मानव तुच्छ किया। प्रियो स्वर्गीय देखता है, स्वर्ग देखता है। प्रियो हमारे जीवन में बहुत लोग अगर चारों तरफ से अच्छा परिस्थिति नहीं रहेगा तो बिल्कुल कई लोग इतना लापरवाही करने के कारण उनके जीवन में एक अच्छा गवाही नहीं। फिर एक गवाह बनने के लिए ध्यान देना पड़ता है। अभी मैं सोचता है तारीफ की बात नहीं, हाथ भी खराब है, गाड़ी भी नहीं चला सकता, तो भी देखो मीटिंग से कितना पहले सड़क रंगला नहीं आया। मैं कुछ भी बात हो मानव सबसे मानव तकरीबन मंडली में एजेड लोग हैं, तभी भी वो आदर्श दिया। प्रभु को धन्यवाद। उनकी कोई बैठा करके बढ़ाया ऐसा करना अच्छा नहीं, लेकिन एक तारीफ की बात है। मतलब जो भी है, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सबसे पहले आता है। अभी देखो अभी एक गवाही है, एक गवाह है। अभी एक दिन की बात नहीं, हमेशा का बात है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, अगर वो इतना कर सकता है तो आप लोग बाकी लोग कौन से नाइट ड्यूटी करके इधर आया? कोई लोग हाँ मुझे बताओ। मैं नाइट ड्यूटी करके है ना, मैं घर में देरी से आया, फिर भी मैं तैयार होकर भाग आया। ऐसा कोई होगा तो अच्छी बात है, तो कोई खराब नहीं है। लेकिन आराम से बिस्तरा भी तक हो गया, मतलब फिर भी उठता ही नहीं। ऐसा मतलब लोग है, जबकि देरी से आता है। कितना दुख वाला बात है। हम लोग प्रभु के खातिर जो त्याग करता है ना, उसका इनाम देता है। हमने प्रभु के लिए क्या त्यागा? प्रभु के लिए देखो, प्रभु के खातिर जो भी करता है ना, सबसे अच्छा करना, क्योंकि वो राजाओं की राजा है। राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु के लिए। कई लोग आपको मालूम है, कई लोग
अपने इधर ही तो पेट जनता का कोई ऐसा कोई घुमाता नहीं, फिर भी इधर भी जब डालता ना कहीं फटे हुए नोट डालता जो कहीं नहीं चलता है, कहीं नहीं चलता, ऐसे चीज ला करके डाल देता। कितना बात है। मैं अभी भी मेरे पास है बहुत। देखो किसको दिया? राजाओं की राजा, प्रभुओं को प्रभु। देखो प्रियो, हम कभी भी कोई भी देता है ना, अभी आप बताओ, अगर हम मतलब कोई ऐसा आदरणीय व्यक्ति को देता है तो सबसे अच्छा देता है। इसको मतलब वो लोगों का कामों से ये प्रकट करता है वो प्रभु का निंदा करता है। कभी ना करना भी अपने जीवन में, कभी भी हम करें प्रभु को महिमा देकर, प्रभु कौन है ये समझ कर करना भी है ना। तो कष्ट आएगा। अभी इयोब के कष्ट में इयोब विजय पाया, उन्होंने कुड़कुड़ाए नहीं, प्रभु को महिमा दिया, पर इयोब का पत्नी फेल हो गया। इयोब का पत्नी फेल हो गया है। हमारे सिस्टर लोग बहुत होशियार है मतलब, लेकिन इयोब का पत्नी यहाँ पर फेल हो गया है ना। 2:9 तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। देखा, मतलब बोलने का अर्थ क्या है? इयोब का पति कष्ट क्लेश आ गया तो बोलता है प्रभु को त्यागो, प्रभु को त्यागो, चाहे प्रभु को एक श्राव भी देख के तो मर जाओ। जल्दी जल्दी कर देगा है। कितना दुख भरा बात है, कितना दुख भरा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में जब कष्ट आता है, क्लेश आता है, उस समय में हमारा विश्वास कितना मजबूत है, हमारा विश्वास कितना जीवित विश्वास है ना, मतलब वो बात प्रकट होता है। दूसरी बात हमने देखा है कि जब 2 कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय का 4 वचन में प्रेरित पौलुस प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने के लिए जिसको प्रभु ने चुना, वो व्यक्ति के जीवन में प्रभु ज्यादा कष्ट का अनुमति देता है ना। क्यों ऐसा अनुमति देता है? वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखो, हम दूसरों को सांत्वना देने वाला एक प्रभु का दास बहुतों को सांत्वना देने के लिए उसका अवसर आएगा। उस समय में उस प्रभु का दास का जीवन में ऐसा कुछ मतलब गहरा अनुभव नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ऐसा बात है तो उनको समझाने के लिए उनको दिक्कत पड़ेगा। इसलिए जो भी प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है उनको प्रभु ऐसा बहुत प्रकार का कष्टों में गुजरने के लिए मौका देगा, गुजरने के लिए मौका देगा। देखो, आज कोई भी ये नहीं बोल सकता कि वो मेरे को है ना, मेरा कंपनी में ऐसे काम का ये था इसलिए मैं मीटिंग में नहीं जा पाया, बोल पाएगा? नहीं। ये एक देश में सबसे स्ट्रिक्ट कानून आर्मी का है। आर्मी का कानून से बढ़कर के कोई कानून नहीं है। और मैं आपको बोलता हूं, मतलब अभी आर्मी के लोग भी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन प्रभु के लिए दिल है तो इस पीढ़ी में प्रभु का गवाह बनने के लिए प्रभु का अनुग्रह से मैं खड़ा हूं। मतलब सिर्फ एक संगति की बात नहीं, मंडली चलाया, सर्विस करते हुए मंडली चलाया। अभी आप बताओ, अरे एक आर्मी में सर्विस करने वाले व्यक्ति को एक संगति में जाने के लिए रुकावट है, लेकिन आर्मी में सर्विस करते हुए मंडली चलाया। सिर्फ इधर का बात नहीं, हिमाचल में भी मैंने मंडली चलाया, चंडीगढ़ में भी चलाया। आप देखो देखो, प्रभु मार्ग खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकता, प्रभु बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकता। ये कोई इंसान की सामर्थ्य नहीं पियो। अब प्रभु के संग चलो ना। अभी देखो, मतलब दानियल सिंह की गुफा में गया तो दानियल ने किसी सिंह का मुंह बंद किया क्या? नहीं है ना, प्रभु ने अपना दूध भेजा। शत्रुघ्न में से आग में गिर गया तो शत्रुघ्न में से किसी लाया क्या? नहीं, ये कंडीशन कर दिया पहले से। एसी करने वाला इंजीनियर खड़ा है उधरी, आग को भी एसी बना था। एक छोटा बाल भी नहीं जला। बाहर आने के टाइम पर एसी से आया हुआ स्मेल है। उसे भी अच्छा स्मेल होगा क्योंकि प्रभु के साथ का स्मेल है। चेहरा भी चमक रहा है। देखो क्या बात है, ये तो प्रभु के साथ का जीवन की मौका है ना।
ये तो कितने लोग प्रभु के साथ चलते हैं ये नहीं मालूम। प्रभु के साथ चलेगा तभी अनुभव मिलेगा। ये कोई एक व्यक्ति की सामर्थ्य के द्वारा मिलने वाला अनुभव है क्या? कभी नहीं मिलेगा। ये सब हमारे जीवन में प्रभु साथ रहने के द्वारा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसलिए मतलब कभी भी ये मत बोलो मन में तो मार्ग है, आपका दिल में तड़प है। तो अगर आपको एक संगति अगर नष्ट होता है तब आप रोया कभी? आपने नहीं रोया, अब रो, अब रो ना। अब बताओ आप में से कितने लोग, मेरे एक संगति नष्ट हो गया तो मैंने बहुत आंसू बहाया करके कितने लोग गवाही देंगे? सच बोलो है, आपको नहीं लगा ना? क्योंकि आपको देखो यीशु मसीह के समय भाग में पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटाओ करके प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया है। क्या था प्याला है? हाँ, पिता पुत्र से दूर होने वाली बात था। 3 घंटा देखा? कितना घंटा? 3 घंटा, 4 घंटा भी नहीं, 3 घंटा पिता पुत्र से दूर हो जाएगा। वो पुत्र के लिए असहनीय बात था। वो कटोरा असहनीय था। कील ठोकने का तकलीफ नहीं, हाथ पांवों में मतलब सिर पर कील की मुकुट बना करके लाठी मारा, वो वेदना नहीं, वो तो सब आनंद से सगा। पर ये वेदना, कौन सा वेदना? अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा साथ रहने वाला पिता 3 घंटा के लिए अलग होने जा रहा है। यीशु मसीह से नहीं पाया। ये है एक सच्चा उदार पाया हुआ भक्त के जीवन में। एक संगति नष्ट होगा तो उसको असहनीय बनेगा, रोएगा, वो पूरा मानो आंसू से भर जाएगा। ऐसा अनुभव हुआ है क्या? अनुभव, जिसको ऐसा अनुभव है वो व्यक्ति के लिए प्रभु मार्ग खोलेगा। जिसको ऐसा अनुभव है वो व्यक्ति के लिए मार्ग खोलेगा। मैं आप लोगों को बताया, मैं चंडीगढ़ में एक अनुभव बताया मैंने, है ना। मैं सुबह 7 बजे बारिश होने पर भी छत्ता लेकर निकला, 3 घंटा ढूंढा, मुझे संगति नहीं मिला। मैं नया पोस्टिंग आया हुआ, मैं एक पेड़ के तले खड़ा होकर रोया, मेरा दिल टूट गया, मैं आंसू बहाया। मैं आपको बताऊं, प्रभु ने अपना दूध भेज करके मुझे संगति मिलेगा। ये बहुत अनमोल बात है, ये सच्ची बात है। आंसू बहाओ। देखिए आपके जीवन में आने वाला कष्टों में कभी आपको मारे किसी ने तकलीफ दिया, आपने आंसू बहाए, वो नहीं आंसू, वो आंसू में प्रभु नहीं आएगा। प्रभु का प्रति जो कष्ट तकलीफ में वेदना में आप टूट करके आप हृदय टूटता है, मैं आपको बताऊं प्रभु की खातिर जो प्रभु की महिमा के लिए आने वाला कष्ट, उसमें आप प्रभु को निकटता का अनुभव करेगा, है ना। जब 46 भजन संहिता का पहला भजन की आखिरी बात, 46 भजन संहिता का पहला भजन का आखिरी बात, हाँ देखा, संकट से अति निकट, देखा अब संकट में आ गया। यो है उसका 34 का 18 भी पढ़िए। देखा आप कभी टूटा है? कोई थप्पड़ मारा, आपने बात नहीं माना, थप्पड़ मारा, सब नींद हमारे रोना आंसू आया, वो नहीं। प्रभु की खातिर, है ना, प्रभु की महिमा के लिए जब कष्ट सका, उस समय में दिल टूटा, प्रभु का वचन कहता है उस समय में प्रभु आपका निकट रहता है, प्रभु आपको सांत्वना देने के लिए निकट रहता है। ये बात सच्चे प्रियो, आप कभी भी प्रार्थना में भी बोझ के साथ जब प्रार्थना करता है, उस समय में प्रभु आपका एकदम नजदीक आकर आपको सुनता है। हमारा प्रभु सुनता है, प्रभु देखता है, प्रभु जानता है, ये पक्की बात है प्रियो। हमारे जीवन में हर अवस्था प्रभु जानता है। अभी अपने को मानना है, हमारे जीवन में कष्ट आता है, वो हम प्रभु को निकटता से अनुभव करने के लिए, निकटता से अनुभव करेगा, है कितना अच्छी बात है। एक और बात बोलकर मैं समाप्त कर दूंगी, और बहुत बातें हमें सीखना है। मन कष्ट का बात जब नीति वचन 13 अध्याय का 24 वचन,
नीरी वचन उसका 13 अध्याय का 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, हाँ। परंतु जो उससे प्रेम रखता जो उससे प्रेम देखता, वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। प्रियो, जो भी व्यक्ति अपने बच्चों को अगर ताड़ना नहीं देता, छड़ी नहीं चलाता, तो वास्तव में वो व्यक्ति वो बच्चे को प्रेम करने वाला अवस्था नहीं। जरूर बच्चे रोएगा बोल करके उनको अगर सही शिक्षण नहीं देगा तो बिगड़ जाएगा, है ना। अब आप बताओ, कोई भी बच्चा स्कूल जाने के टाइम पर, नर्सरी में जाने के टाइम पर वो बच्चा खुशी से जाता है क्या? नहीं, रोता है। पर 2-3 बार वो मान उसको छोड़ करके जब आएगा, इसके बाद वो खुशी से जाता है, क्योंकि उसको फेलोशिप मिल गया, उसको उसका संगति का गौरव मालूम हो गया, फिर उसको दुख नहीं, है ना। लेकिन पहले रोएगा बोल करके हम लोग चलो उसको नहीं बैठाएंगे, ऐसा बोल करके करेगा, नहीं करता। प्रयोग हमारे जीवन में प्रभु जान पूछ कर वेदना नहीं देता, लेकिन प्रभु जो वेदना दुख देता है तो उसके पीछे प्रभु का गहरा उद्देश्य है। हमें यीशु मसीह की जैसा बनाना है, हमें मसीह के रूप में लाना है ना। जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय का 5 से 10 तक का वचनों में इसका प्रभु का उद्देश्य वहां पर क्लियर लिखा है। इब्रानियों 12 अध्याय का 5 से 10 वचन। और तुम उस उद्देश्य को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम उसको ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उसका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। देखिए, हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो जाए। प्रयोग हमें उस पवित्रता में सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए कई प्रकार प्रभु हमारा जीवन में कष्ट भेजता है, ताकि हम उन बुरी बातों से छुट करके प्रभु के साथ मिल करके मेल खा करके पवित्रता में सिद्धता ही पाए। क्योंकि प्रभु बार बार बोलता है, मैं तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारी जिंदगी का कमी गट्टियों को दूर करने के लिए कष्ट का अनिवार्यता है। बहुत बड़ी बात है। देखो, प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी कष्ट नहीं था, लेकिन वो कष्ट में सिद्ध बना। ताकि कोई भी प्रकार के कष्ट में रहने वालों को प्रभु सांत्वना दे सकता। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा भक्त कभी भी कष्टों में निराश नहीं होता, दुखी नहीं बनता, उल्टा आनंदित होता, क्योंकि उसका भेद उसको मालूम, उसका भेद उसको मालूम। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 3-4 वचन क्या बोलता? रोमियो 5 अध्याय का 3-4। हम क्लेशों में घमंड करें। देखा क्या करना? हम क्लेशों में भी घमंड करता। कौन करता? सच बोलो, ये वचन मेरे जीवन के लिए योग्य है? क्लेश आ गया तो चेहरा देखना, चमकने वाला एकदम अंधेरा हो जाएगा। क्लेश आ गया तो चमकने वाला चेहरा कभी वो चमकता नहीं, अंधेरा जाता। लेकिन वचन कहता है, हम क्लेशों में भी आनंद लेता। कारण ये क्लेश के पीछे प्रभु का उद्देश्य हम समझता है। क्या क्या लाभ है? ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखा भाई, आज जो व्यक्ति क्लेश में होकर के नहीं गुजरता है ना, मैं आपको बताता हूँ, शायद उसके जीवन में आशा नहीं, उनका आशा टूट चुका है। वो बिल्कुल दुनियादारी का बन चुका है। अपने जीवन में हमेशा हमें परखना है।
मतलब मैं आशा में भी मजबूत होते जा रहा है कि नहीं, जीवित आशा मुझ में काम कर रहा है कि नहीं, ये बात को परखना चाहिए। तो प्रभु सहायता करे। तो तीसरी जो प्रभु का जो नम्रता की बात क्या था, वो मनुष्य रूप लिया। क्या लिया? मनुष्य रूप लिया। मनुष्य की समानता में, मनुष्य का समानता में मिला, है ना, मनुष्य की समानता में मिला। इसका मतलब क्या? मतलब प्रभु ने अपने आप को सीमित किया। उसका अर्थ क्या है? प्रभु ने अपने आप को सीमित किया। मनुष्य बोलेगा तो मनुष्य हर जगह में मतलब एक ही साथ प्रकट हो सकता नहीं हो सकता। तो इसका मतलब प्रभु ने अपने आप को इधर, इसका मतलब वो मनुष्य रूप धारण किया। उस पद का अर्थ है परमेश्वर ने अपने आप को सीमित किया, है ना। देखिए हमारे लिए वो अपने आप को सीमित किया। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में इतना स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर अपने आप को एक सीमित, एक मनुष्य के समान, हमारे समान वो बन गया। उससे पहले वो गुलाम बना, गुलाम होने के बाद वो मनुष्य बना। वो वजन का लेआउट पड़ेगा तो ऐसा है, नहीं समझा? जो व्यक्ति अपने आप को गुलाम करके समझ पाएगा वही एक सच्चा मनुष्य बन करके जी सकता। एक ओरिजिनल मनुष्य बनने के लिए पहले उसको गुलाम का शिक्षण पाना है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा मसीह बनना है तो उसको मतलब एक चेले का शिक्षण पाना है, नहीं तो एक मसीह नहीं बन सकता। इसी प्रकार अभी यहाँ पर वो एक मनुष्य बनने से पहले वो अपना गुलाम का शिक्षण पाया, है ना प्रियो। ये बात है हमारे जीवन में। अरे जो व्यक्ति जब तक एक गुलाम का अनुभव नहीं लिया वो एक सच्चा मनुष्य या एक विजयी मनुष्य होकर के जी नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लोग अपने आप को क्या याद करना है? जब 103 का 14 वचन में, 103 का 14 वचन का भी पाठ लौट, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हाँ देखा, प्रभु को स्मरण रहता है मनुष्य मिट्टी ही है। हमको स्मरण है क्या? हम लोग स्मरण नहीं करता, हम लोग कुछ और समझता। हम अपने आप के बारे में क्या समझता है? अपने आप के बारे में कभी सोचा? अरे परमेश्वर समझता है कि हम मिट्टी से बनाया हुआ मिट्टी है, हम मिट्टी से बनाया हुआ मिट्टी है। परमेश्वर स्मरण करता, और तो हमको याद है क्या? हम याद नहीं करता, हम कुछ और समझता है। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। इस मिट्टी से बनाए हुआ मनुष्य को भी जो ऊंचा करने वाला कौन है? प्रभु। प्रभु हमें महान बनाता, ये सब काम प्रभु करता है फिर, है ना। उसका 113 का 7 वचन, वह कंगाल को मिट्टी पर से हाँ, और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। देखा, प्रभु करता है ऊंचा। आमीन। प्रियो, हमें इस मिट्टी की पुतले में रहने वाला मिट्टी हमें प्रभु ऊंचे पदवी में लाता, ऊंचे अवस्था में लाता। देखिए आज अभी प्रभु हमें उठा करके तीसरा स्वर्ग में अपने पुत्र के साथ बैठाएगा। कितना बड़ा पदवी में प्रभु हमारे जीवन में करने वाला है करके प्रभु ने प्रभु का वचन में प्रकट किया। लेकिन एक बात है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जरूर अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, है ना। ईयोब अपने जीवन में इतना भक्त होकर के जीने के बाद में भी प्रभु का प्रकाशन पाने के टाइम पर वो कहने वाले एक शब्द है, ईयोब 42 अध्याय का 5 वचन, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। मुझे अपने ऊपर घृणा आता है और मैं धूल और राख में पश्चाताप। देखा, मैं धूल और राख में पछतावा करता हूँ, क्योंकि मैं धूल है, मैं धूल है। वो अपने आप को इतना शून्य करके अपनी अवस्था का मतलब अवस्था जान करके वो बोलता है मैं धूल और राख में मैं पछतावा करता हूँ प्रभु के सामने, प्रभु के महिमा के सामने। प्रियो, वो राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु है। अभी भी प्रभु हमें स्मरण करता है। हमें कितना अपने आप को एक सच्चा इंसान बनकर जीना है तो हमें अपने आप को समझना चाहिए मैं सिर्फ धूल है। प्रभु ने हमें मिट्टी से बनाया और जीवन का सांस फूका, हम जीवित प्राणी बना। तो बहुत बड़ी बात है, हमें अपने आप को एक
हम लोग कभी भी है ना, कभी भी घमंडी नहीं होना। मैं कितना भी सीधा खड़ा रहेगा तो एक श्वास है, एक श्वास निकल गया तो कुछ भी नहीं। मैं आपको बोला ना, जब अलेक्जेंडर राजा जब मलेरिया होकर के जब पड़ा, तब डॉक्टर लोगों ने बोला अभी सिर्फ 48 आवर्स बाकी, 48 आवर्स में या 2 दिन में आप खत्म। ये सुना, उसने रोया, बोला कम से कम मेरे को आयु 5 दिन करो, मैं जाकर के मेरा मम्मी को मिल पाऊं। बोला सॉरी, कोई डॉक्टर का हाथ में दिन बढ़ाने का अधिकार है? नहीं प्रिय है। देखो उसको उसका माँ से मिलने का मौका ही नहीं मिला। भैया हमारे जीवन में हम सिर्फ मिट्टी है ना, हमारा आयु मेरे प्रभु का हाथ में है, वो बढ़ाता और घटाता है ना। हम प्रभु का हाथ में आज कैसे है जानना चाहिए। एक सच्चा इंसान कभी भी घमंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं कितना भी खड़ा रहेगा तो सब एक श्वास है, मिट्टी है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए एक इंसान बन करके, वो एक इंसान बना बोलेगा तो वो अपने आप को इतना शून्य करके हर बात में पिता को गौरव करके जीवित है। ये जानने वाला एक भक्त हमेशा हर बात में क्या करेगा? प्रभु का गौरव करेगा, प्रभु को प्रसन्न करेगा, है ना। जब शरीर में था यीशु मसीह कभी अकेले नहीं था। मैं ये सोचता हूँ वो अनुभव हमें भी पाना चाहिए ना। कब पाएगा? वो वचन भी याद रहना, यूहन्ना 8 अध्याय का 29 वचन, क्या अनुभव वचन भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ। देखो है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। देखो पिता ने पुत्र को भेजा है, परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा। कौन था वो? यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला है, परमेश्वर ने भेजा। उसी प्रकार पिता ने पुत्र को भेजा, है ना। भेजने वालों का कार्य क्या है? हाँ, भेजने वालों को प्रसन्न करना, है ना। भेजने वालों को प्रसन्न करना या भेजने वाले का उद्देश्य को पूरा करना। प्रियो, सही प्रकार हमें भी ऐसे है ना, हम लोग भेजा हुआ ना, हम लोग में अगर एक मसीह है तो हमेशा याद रखना, यूहन्ना 17 का 18 और 20 का 21 दोनों वचन में प्रभु यीशु मसीह पढ़ जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। देखो मतलब हम प्रभु की ओर से नियुक्त लोग हैं, हम प्रभु की ओर से नियुक्त लोग हैं, ये बात कभी नहीं भूलना। तो प्रभु आपको आशीष दे। और 4वां बात, उन्होंने मृत्यु तक आज्ञाकारिता रहा। यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारिता रहा। देखिए बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब हमारा आज्ञाकारिता में और यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में बहुत अंतर है, जैसा हाथी और बकरी का अंतर है मतलब बहुत बड़ा अंतर है ना। देखिए हमारी आज्ञाकारिता में हमको आशीष मिलेगा, महिमा मिलेगा, और तो यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में यीशु मसीह को ये सब नष्ट हो गया। ये फर्क समझ में आया? हमारी आज्ञाकारिता में हमको महिमा मिलेगा, आशीष भी मिलेगा, और तो यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में यीशु मसीह को ये सब नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हुआ, उसको नष्ट करना पड़ा ना। ये पिता की आज्ञा मानने के लिए ये सब हमारे खातिर उसको नष्ट करना पड़ा। महिमा, मानव नाम की श्रेष्ठता, सारी बात है ना, उसको छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। इसका मतलब वो उसकी आज्ञाकारिता मतलब परमेश्वर की हमारे प्रति प्रेम का एक बड़ा चिन्ह है, प्रेम का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, वो यहां तक हमारा हम लोगों ने अभी पढ़ा था, हमारे इब्रानियों 5 अध्याय का 8 वचन, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वाले को बस वो आज्ञा मानना सीखा। आप देखिए हम लोग कहां तक ये बात सीखते हैं? हमारे जीवन में आने वाला कष्टों में हम अधिकतर लोग उनका अवस्था बिगड़ जाता। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे जीवन में क्यों ये कष्ट आता है, उसका मेन प्रभु का पर्पस क्या है? आपको मालूम है? हमारा नम्रता, हमें नम्रता सिखाने के लिए भी
है हमें नम्रता सिखाने के लिए। देखो अनुवाद व्यवस्था विवरण का किताब उसका 8 अध्याय उसका 2-3 वचन पढ़ना। डेट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2-3। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसने ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। देखो तुम्हें नम्र बनाए, बहुत बड़ी बात क्या है, तुम्हें नम्र बनाए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमारे जीवन में होने वाला कष्ट हमें नम्र बनाता, परंतु यीशु मसीह के जीवन में आया हुआ परीक्षा मतलब यीशु मसीह की नम्रता हमें प्रकट करने के लिए था। नहीं समझा है? यीशु मसीह की नम्रता हमें प्रकट करने के लिए यीशु मसीह के जीवन में कष्ट आया, लेकिन हमारे जीवन में आने वाले कष्ट हमें नम्र बनाने के लिए। दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। आपका अंतर समझिएगा ना, बहुत ध्यान से सुनेगा तो समझेगा। मतलब यीशु मसीह की नम्रता क्या है? हाँ, वो नम्रता प्रकट करने के लिए था ये कष्ट। मतलब हमारा कष्ट, हमारे जीवन में आने वाला कष्ट किस लिए है? हमें नम्र बनाने के लिए। देखा कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह यहाँ तक नम्र बना। हमारे जीवन में हमें भी दिन प्रतिदिन हमको ये बात को देखना है, मैं रोज अपने आप को नम्र कर पा रहेगा। कल से बढ़ करके आज मैं आत्मीय जीवन में उन्नति पाता है तो मेरे भी वो नम्रता चाहिए है। मैं अपने आप को छोटा समझना। मैंने देखा कई बार इधर लोग बुढ़े लोग आता है, नहीं तो उनको चलने के लिए दिक्कत होता है, वो लोग भी आएगा तो भी लोग कुर्सी में मस्त पकड़ कर बैठा है, चाहे तो आंख बंद कर देगा। मैं उनको देखा नहीं, देख लिया तो मैं कर देता। जैसे अभी बिल्ली आंख बंद करके दूध पीता, उनको क्या लगता? कोई नहीं देखता। बाहर पड़ने के टाइम बाहर पड़ता मार मिलने के टाइम बाहर पड़ता, अरे कोई देखा मिल गया तोहफा। ऐसा है कई लोग है ना, अरे यार वो तुमसे भी कमजोर है, तुम्हारा काम है थोड़ा बदल के उधर अंदर बैठेगा नहीं, कुर्सी है, तुम चाहे तो इधर से जाओ, आंख बंद करके प्रार्थना में बैठा है। किस लिए अभिनय करियो भैया? ऐसा बैठना ये कोई बात अच्छी बात है नहीं है ना। नम्र नहीं हम थोड़ा उड़ करके थोड़ा कुर्सी बदलने के लिए अपन तैयार नहीं। मैं जहां पर बैठा ये मेरा सिंहासन है, ऐसा नहीं होना प्रिय। हमारे जीवन में ऐसा कई परिस्थिति आएगा, वहां पर हम कांध के नम्र बनता है। दूसरे के प्रति चाहे तो अपन नीचे आकर बैठेगा। मैं बोले ना पहले समय में, अभी हमारे बचपनों में हम लोग गाड़ी में बैठता है, गाड़ी में बैठने के टाइम पर कोई भी अपने से जो बड़ा, थोड़ा सा बुढ़ा, थोड़ा सा बाल सफेद हो गया, थोड़ा दिखने में भी मालूम पड़ता है, ऐसा कोई देख दिया तो अपन खुद ही उड़ो बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद उड़ेगा, उनको बैठाएगा। लेकिन आज के बच्चे लोग इतना भी बेचारा बुढ़ा लोग ऐसा वो उधर से हिलेगा नहीं, वो चाहे तो दूसरे से बात करते रहेगा लेकिन उसकी तरफ देखेगा ही नहीं। इतना ये भाव इतना बढ़ गया, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं। मैं बोले ना पहले टीचर को लेकर के बच्चों को पिछावा था, लेकिन अभी बच्चों को लेकर के टीचर को पिछावा था। देखो कितना उल्टा जमाना है। बदल गया भाई, बदल गया, दिन बदल गया, समय बदल गया। प्रभु के लोगों में ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन में हम प्रभु के लोग हैं तो हर एक बातों में एक आदर्श होना। इसलिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इससे पहले भी मैंने शायद एक बार बताया हुआ बात है। मानो एक बार विलियम गेरी को इंडिया का मानव गवर्नर ने उनको बहुत सम्मान करना चाहा, तो उस समय में इंग्लैंड का और भी बड़े बड़े इधर काम करने वाला बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया था वो पार्टी में। तो पार्टी में बुलाया तो वो बड़े बड़े लोगों को, विलियम गेरी को जो बुलाया उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एक सादा मिशनरी। तब उन लोगों ने प्लान किया जिसको कैसा निंदा करे। तो उसमें से एक ने मानो बोला, क्योंकि पहले मानो जूता सिलने का काम करता था, मानो वो जूता का दुकान वाला था, तो सिलाई का काम। तो मतलब उस बड़ा दरबार में बैठने के टाइम पर मतलब
लोग विलियम गेरी का तारीफ करने लगा तो एक व्यक्ति बोला, वो मैं तो विलियम गेरी को पहले जानता है, वो तो जूता का दुकान में जूता बनाता था। मतलब क्या है कि सबके सामने उसको नीच करना है। तब विलियम गेरी बोला, नहीं सॉरी, मैं जूता नहीं पहनाता था, मैं सिर्फ जूता सिलता था, मैं सिर्फ सिलाने वाला सिलाई बोला, और भी नीचे में अब तो बड़ा ऊंचे लेवल में मुझे लाया मैं और भी। यह प्रियो मसीह का नम्रता, यह मसीह का नम्रता। अगर कोई हमें नीचा करना चाहे तो भी हमें बोलना, मैं नहीं मैं उसे भी बहुत नीचे, ऐसे नहीं उस समय झगड़ा करना, तूने मेरा निंदा किया। अपना आज बहुत लोग ऐसे करता है ना, तूने मेरा बदनाम किया, तूने मेरा अनादर किया, मेरा सम्मान नहीं किया। प्रियो कभी नहीं बोलना। हम मसीह लोग हैं तो हमें मसीह में मुराद मिला है तो यीशु मसीह हमें दिया हुआ आदर्श, यीशु मसीह गया हुआ वो मार्ग में आज में चल पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें सावधानी से देखना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब अगर हम निंदित होने के टाइम पर और हम गलत तरीके में उनके साथ हम व्यवहार करता है तो हमारा प्रतिफल 0। और हम खुशी से और भी अपने आप को नम्र करेगा तो अपन हीरो बोलेगा तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आदर का पात्र बनेगा, आदर का पात्र बनेगा। अभी हमारे जीवन में जरूर आएगा है, अभी ये परीक्षा ये सिखाया जाता, टीचर क्लासरूम में क्यों सिखाता, परीक्षा आएगा करके बोलने की जरूरत है। मैं आपको बोलता है ना, इधर मैंने बहुत बार ये भी देखा है, कई क्लास मैंने लिया ना, 2 दिन के अंदर बहुत लोगों के जिनमें वो ही क्लास का परीक्षा आया, बहुत लोग हर गए पूरी तरह से। देखो प्रियो, हरना नहीं, हरने के लिए नहीं सिखाता, आप सीख रहे हैं ना, आप विजयी हो, है ना। आपको कोई भी कैसा भी कुछ भी बात आए तो भी आपको ये जानना है कि मैं गुलाम का भी गुलाम हूं, मेरे यीशु मसीह गुलाम का भी गुलाम बना, क्योंकि वो मनुष्य की पाव धोया, चेलों की पाव धोया, वो आदर्श है मेरा गुरु जी का, और वो मैं उसका चेला हूं। है बहुत बड़ी बात है, मेरे यीशु के मुंह पर थूका तो मैं मतलब अभी उससे बड़ा निंदा अपमान क्या है ना। जहां पर सोने का मुकुट पहनना चाहिए वहां पर कीलों का मुकुट पहनवाया और उस पर लाठी से मारा। जहां पर राजदंड पकड़ना चाहिए हाथ में सूली पकड़ाया। प्रियो, वो प्रभु का हम चेले हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, याद रखना, मेरा प्रभु मेरा गुरु कैसा है, मेरा प्रभु कैसे है, मैं उसका चेला है। और इस जीवन में मुझे उस जो जीने वाला मार्ग उन्होंने दिखाया, मुझे उस पर चलना है, दूसरा मार्ग नहीं अपनाना। आखिर में 5वां बात भी जल्दी बोलकर समय के अंदर खत्म करूं, मृत्यु तक आगे करना मेरा अपने अवस्था में मतलब क्रूस की मृत्यु, सादा मृत्यु नहीं, क्रूस की मृत्यु। मतलब आपको मालूम है ये दुनिया में मिलने वाला सबसे श्रावित और भयंकर मानव मृत्यु है क्रूस का मृत्यु। आप देखो ऐसा एक इतना कठोर और क्रूर मृत्यु और कोई नहीं। उस क्रूर मृत्यु में भी मतलब सबसे बड़ा निंदित, अपमान करने वाला, सबसे बड़ा गुनहगार को मिलने वाला सबसे निंदित, वो व्यक्ति को जितना ज्यादा निंदा दे सकता है वो है मृत्यु, क्रूस का मृत्यु, उसका पूरा निंदा करने के लिए वो मृत्यु भी हमारे यीशु मसीह ने सही लिया। प्रियो, हम लोग कई लोग पहले से कवर बना कर रखता है, मार्बल का बॉक्स भी तैयार करके रखता है, बोलो अच्छा लकड़ी का। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में ये कवर ये लकड़ी का बॉक्स वगैरह नहीं, हम प्रभु में है तो मरते हुए हम सब पहुंच जाए, हमारे यीशु मसीह हमें दिया वो मार्ग को है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया हुआ अपने, इसलिए पौलुस बोलता है मैं भी वो क्रूस की मैं प्रशंसा करता हूं, है ना। आप देखो प्रियो, क्रूस एक निंदा का विषय था, श्रापित बात था, लेकिन गलातियों 6:14 में पौलुस बोलता है केवल हमारे
केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में हाँ। और मैं संसार की दृष्टि में हाँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ओ कितना बड़ी बात है भैया। आप बताओ मुझे, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नम्र होना चाहता है? आप जब नम्र होता है तो अकेला में नहीं, यीशु मसीह भी आपके साथ नम्र बनता है। यीशु मसीह हमारे साथ रह करके ये नम्रता को जब तक हम सीखेगा नहीं, मैं आपको बोलता हूँ हम लोग शायद पुनरुत्थान का सीढ़ी में नहीं आएगा। इस सीढ़ी में नम्र बन करके जब प्रभु की खातिर जीवन बिताने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, तभी हम उस पुनरुत्थान का सीढ़ी में आएगा, पहला पुनरुत्थान में, है ना। बहुत बड़ी बात है। इसलिए पौलुस हमेशा वही कहलाते 2:20 में क्या बोला, मैं मसीह के साथ क्रूस पर, कहां पर? क्रूस पर चढ़ाया गया। तो वो शब्द अपने जीवन के साथ मिलाना, इसके लिए एक बहुत बड़ा समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए। फिर अपने को भर के करो, पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शब्द हो रहा है ना, आप लोग माना बीच बीच में पढ़कर ध्यान करना है। मैं भी प्रभु के साथ सूर्य पर चढ़ाया हुआ, प्रभु ने मेरे लिए किया हुआ वो कामों को आत्मा में जब समझेगा, बहुत गहरा बात है, आपको उसका प्रकाशन ज्यादा प्रभु देगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो क्रूस का मतलब क्रूस को देखने के लिए अगर हमारे आंखें खुल गया ना, वो व्यक्ति कभी भी घमंडी नहीं हो सकता, कभी नहीं। आज भी वो क्रूस को लोगों ने सही विधि में नहीं देखा। वो क्रूस प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, उसका प्रकाशन पाने के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। कौन है, कैसा है? शायद आप लोग दया सागर जैसा कोई मैंने पिक्चर देखा है, तो उस समय में बहुत लोग उस समय में रोता है। देखिए वो नहीं है ना भाई, वो तो यीशु मसीह ने सहा हुआ उस बात के सामने कुछ भी नहीं है ना। और तो यीशु मसीह का क्रूस का अगर आप उसका प्रकाशन पाएगा, तो मैं आपको बोलता हूँ आप एक सच्चा मसीह जीवन बिता पाएगा, और वो प्रेम से आप एकदम मतलब बात आ जाएगा, और उस प्रकार का प्रेम में जीवन बिताएगा, तभी सच्चा आत्मिक उतरी आ रहा है करके आप यकीन कर पाएंगे। वो प्रेम कौन सा? सूली की प्रेम। सूली की प्रेम में आप बांधा जाने के बाद में वो प्रेम से कोई भी सामर्थ्य आपको अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने चेलों का चिन्ह बताया तो क्या बोला? चेलों का चिन्ह सिर्फ एक ही है, प्रियो, प्रेम है ना। जब यूहन्ना 13 अध्याय का 35 वचन आपको याद है ना? यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। देखो तुम मेरे चेले। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में जो भी बात होता है, हम प्रभु में पुराण पाया हुए लोग है ना, प्रभु का दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर है। हम लोग कभी भी अपनी बुद्धि के सहारे में कोई बात सोच रहे नहीं। आप सोचने के लिए, आपको हमेशा याद करने के लिए एक वचन में आज आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, सब लोग उसको अंडरलाइन करना और बार बार वो बात को याद रखना। 118 भजन संहिता का 22 से 24 वचन, बहुत गंभीर बात है, मैं आपको जो बजा रहा है ध्यान से सुनकर समझिएगा। 118 का 22 से 24। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। देखिए ये वचन पढ़ा ना आपने, इसमें से मैं आपको 2-3 बात जो बताता है आप लोग ध्यान से समझना। मतलब पहली बात, ये यहोवा से हुआ है, ये यहोवा की ओर से हुआ। मेरे और आपके जीवन में आने वाला सारे बात प्रभु की ओर से हुआ। देखिए आपको गुस्सा क्यों आता, आप नाराज क्यों होता, आपको लगता है ये बात तो मनुष्य से आया, इसलिए वो मनुष्य के साथ
आप गलत व्यवहार करता है, और तो प्रभु की ओर से आया तो आप ऐसे नहीं करता। समझ में आया है? हर एक पवित्र लोग ये जानना भी, आपका जीवन में जो भी बात होता है आपको ये समझना है ये प्रभु की ओर से हुआ, ये प्रभु की ओर से हुआ। देखिए ये प्रभु की ओर से हुआ, और यहां पर बोलता है कि मनुष्य की मेरी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। देखा, हमारा दृष्टि में अद्भुत है, वो वचन में लिखा है हमारा दृष्टि में अद्भुत है, इसलिए हम आनंद करें, इसलिए हम आनंद करें, क्योंकि जो घर बनाता है उन्होंने ही वो कोट पत्र को निगम ठहराया। देखा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, ये बात को जानना, ये प्रभु की ओर से हुआ, ये हमारे दृष्टि में अद्भुत बात है, लेकिन हम आनंद करना बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन को। अभी बहुत दुख के साथ अवसर होगा, हमारे हाथ से बचने के लिए दावीद भाग रहे, तब एक सिपाही शराब दे करके, पथरवा करके मिट्टी फेंक रहे है, क्या क्या शराब दे रहे, लेकिन दावीद ने जाना ये प्रभु की ओर से, ये प्रभु की ओर से, ये विपत्ति प्रभु की ओर से। प्रयोग इसलिए मानसिक रीति में प्रतिकरण नहीं की, नहीं तो उस समय में भी उसके पास ताकत है, अभी से बोला तो मैं अभी उसको जाकर खड़ा कर लूं, लेकिन दावीद बोलता है नहीं, यहोवा ने कहा ना, फिर प्रभु ने कहा उसको तू जाकर के उसको श्राप दे। देखा प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु में 8 का 28 आपको याद है, प्रभु को प्रेम करने वाला व्यक्ति है तो मेरे और आपके जीवन में आने वाला कोई भी बात अचानक नहीं आया, है ना? प्रभु में 8 का 28 पढ़िए। हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए हाँ, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाया लोग है तो हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात प्रियो वो प्रभु भलाई में बदलेगा। तो हम देखते हैं आज बहुत से लोग इस क्रूस की विरोधी है ना, बहुत दुख के साथ फिलिपियों का पत्री में 3 अध्याय का 18-19 वचन में ऐसे लोगों के बारे में वेदना के साथ पौलुस बताता है, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं हाँ, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, हाँ, और अब भी रो रो कर कहता हूँ हाँ, कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है, हाँ, उनका अंत विनाश है, हाँ, उनका ईश्वर पेट है, हाँ, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, हाँ, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाना रखते हैं। देखो प्रियो कितना बड़ी बात है ना, प्रभु में मिलावट पाने के बाद में भी दुनिया की बातों के प्रति प्रभु को तुच्छ करने वाला, प्रभु को त्यागने वाला, प्रभु को छोड़ने वाला नहीं प्रियो। हम प्रभु में मिलावट पाया है तो विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह का धारण किया है तो, जिन्होंने नया जन्म पाया है तो, पाप क्षमा पाया है तो हमारे जीवन में स्वर्गीय बातों पर मन लगाना चाहिए, उसकी खोज में लगा रहना चाहिए, हम क्रूस की वैरी नहीं बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी देखता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु तक वो इतना तक अपने आप को हमारा शून्य किया। प्रयोग हमारे जीवन में कैसा भी अवस्था में हमें गुजरना पड़े, ये अवस्था मेरी प्रभु की ओर से मेरे लिए रखा है जान करके प्रभु को महिमा देना है। हमने देखा योग का जीवन में उनका मित्र लोगों भी उनको गलत समझा है, बोला तुम बहुत चलाक है, तुम पापी है, इसलिए तो जीवन में ऐसे आया बोल के उन लोगों ने भी उनको दोष लगाया, लेकिन तभी भी यो अपना खरे मार्ग को नहीं त्यागा, प्रभु को नहीं छोड़ा। प्रियो हर एक प्रकार का परिस्थिति हमारा प्रतिकूल हो सकता है, यीशु मसीह को सभी ने त्याग दिया है ना, लेकिन हम देखते हैं कि उस वेदनाओं में भी पिता साथ में था, परमेश्वर के संगति वहां पर भी साथ में था। प्रियो जब तक हम सबका पाप का उस पाप यीशु मसीह पर नहीं लाया गया तब तक पिता उनके साथ था। हमारे हर एक दुख वेदनाओं में प्रभु हमारे साथ है ना, प्रभु कभी हमें छोड़ेगा नहीं। कितना धन्य जीवन है प्रिय है। तो हमारे जीवन में हमने इन बातों से क्या सीखा, जरूर मैं आशा करता हूँ मतलब अपन लोग बार बार इस बात को मतलब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उसका नम्रता का 5 व्यवस्था है
बहुत बात है, मैं वो शॉर्ट किया समय को देख करके, मैं आपको बताने जाता हूँ। विस्तार से बोलेगा तो और 3 क्लास चलता है, तो शॉर्ट भी प्रभु के लोगों के लिए काफी है करके लगता है। तो जरूर प्रियो, हमें रोज प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार नंबर बन करके जीवन बिताया तो हमारा भी आत्मिक उन्नति का मेन लक्ष्य हम जितना नंबर बनते जाता है वो बात है। तो मैं आखिरी में 1-2 वचन जल्दी पढ़ करके आपको समाप्त करना चाहूंगा। नीति वचन 18 अध्याय का 12 वचन। नीति वचन 18 अध्याय का 12 वचन। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड। हाँ देखा, ये जो लोग है ना, कई प्रकार का घमंड है, दुनिया का घमंड है और आत्मिक घमंड भी है। नाश होने से पहले, क्योंकि मैं समझता है कई लोग, मैंने आपको बताया ना कई लोग थोड़ा कुछ अच्छा सीखने के बाद में रुकदास क्या आता, हमको सब आता है, अरे हम इतना सुंदर प्रचार करता है, सब लोग हमको सबाज देता है। क्या होता, धीरे धीरे अरे हमसे भी बढ़ना चाहिए, हमारी इच्छा है दिल का, लेकिन वो खुद ऐसा सोचने लगेगा तो धोखा हो जाता है। मैंने आप लोगों को एक दृष्टांत बताया था, कौन सा, चूहा का, है ना, याद है ना? चूहा बिल्ली से परेशान है ना। एक सन्यासी के पास गया तो सन्यासी को ये सिद्धता है तो जो बोलता है तो हो जाता। जैसे कि जाकर चूहा बोला, महाराज मेरे को, मैंने बिल्ली से बहुत परेशान है, मुझे एक बिल्ली बनाओ। बिल्ली हो जाओ बोला, बिल्ली बन गया। देखो बिल्ली को बहुत घमंड के साथ घूम रहा था, हम कुत्ता पीछे लग गया, कुत्ते से परेशान हो गया। वो बोला, फिर जाकर के बोला, स्वामी आज से एक बार और दया करो, क्योंकि मैं कुत्ते से बहुत परेशान है, मुझे एक कुत्ता बनाओ। कुत्ता बहुत घूम रहा था तो चित्ता लग गया, क्योंकि कुत्ते को कुत्ते का मांस बहुत अच्छा लगता है, चित्ता से परेशान हो गया। वो बोला, स्वामी मुझे एक काम करो, मुझे एक चित्ता बनाओ। बोला चित्ता हो जाओ। चित्ता होते हुए बोलते, अरे तेरे को खा। देखो कभी कभी वो घमंड कैसा बदलता, मतलब इंसान का भी ऐसे कभी कभी बनाएगा थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो बोलते हैं तुम्हारे तेरा ही टिश। ऐसे कई लोग टिश करता है, इसलिए प्रभु टिश कर दिया। कोई टिश मत करना, कभी भी घमंड नहीं करना। प्रभु घमंडियों का सामना करता है। एक और वचन 16 का, वही नीति वचन 16 का 18 वचन। विनाश से पहले गर्व, हाँ विनाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ठोकर खाने से पहले घमंड आता, वो ठोकर खाने वाला है, इसलिए उसके 5 वचन। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन की घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। प्रियो, आज हमारा मन की भावना क्या है? प्रभु घृणा करने लायक कोई ऐसा घमंड की बात मेरा मन में है क्या? कई लोग बाहर से दिखाता है लेकिन मन में है उनका घमंड। कभी ऐसा नहीं करना प्रिय। हम लोग एक सच्चा विवेक के साथ, शुद्ध मन के साथ प्रभु का भक्ति करें, तो प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।